हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का साथ, जो कि आप सबको यहाँ पे क्लास कौन सा करा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आप सबको करा रहा हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्लास लेना जरूरी है। इसमें से जीके आप लोग को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स का क्लास जो है चैप्टर वाइज आप लोग को यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लास मेरा जो है 7वां आज का क्लास है। ठीक है, 7वां क्लास है। जो लोग यहाँ पे हमारा पहली बार क्लास अटेंड करें तो उससे पहले आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को, पूरा क्लास को अटेंड करने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब के बाद करने के बाद आपको हमारे चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद वहाँ पे एक प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम होगा भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था उसका नाम होगा। और वहाँ पे जाके उस प्लेलिस्ट सेक्शन में आप सबको पूरे वीडियो को, कम से कम 6 या 7 वीडियो है उसमें, आपको उसको अटेंड कर लेना है। और यहाँ पे 2025 में कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके लिए 100% गारंटी है कि आपका इकोनॉमिक्स का जो क्लास का यहाँ पे जीके होता है, जितना जीके जीएस होता है इकोनॉमिक्स का, आप यहाँ से आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्री में, कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। तो बस क्या करना है, सिंपल आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारे चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको जाके पूरे क्लास को अटेंड कर लेना है। जीके जीएस एक भी नहीं छूटेगा आपका इकोनॉमिक्स का, एक मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक कर लिए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे तो एक बार लाइक सारे लोग कर लेंगे। ठीक है, और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारा आता है। और फर्स्ट क्वेश्चन आते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट आ गया है, कि पूछा गया है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। अब आप सबको ये, अभी तो 1 रुपए के नोट कम, बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी पूछा गया है कि हस्ताक्षर जो होता है उस पे, हस्ताक्षर किसका होता है ये पूछा गया है। ठीक है, हस्ताक्षर किसका होता है 1 रुपए के नोट पे। और ऑप्शन में दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया आरबीआई के गवर्नर का, या फिर भारतीय वित्त सचिव का, या फिर हो जाएगा के वित्त मंत्रालय का, या फिर हो जाएगा भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष का। तो 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा भारत के वित्त सचिव का, भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया था, बहुत ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सबके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये इतना आसान से मत लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आता है दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया, भारत में न्यूनतम मजदूरी मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया। बोला गया है कि न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक है, न्यूनतम अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है, कब पारित पारित किया गया ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन दिया होगा 1945 में, या फिर 1947 में, या फिर 1948, या फिर 1951 में। हमसे क्या पूछा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 1948 में पारित किया गया था। ठीक है, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि वर्तमान में थोक मूल्य, ठीक है, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। ठीक है, आधार वर्ष पूछा गया है, क्या चीज, थोक, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया कि 2004 से 2005, या फिर 2010 से 11, या फिर 2011 या 12, या फिर हो जाएगा 2014 या 15। तो हमसे क्या पूछेगा, वर्तमान थोक, ठीक है, मूल्य, थोक मूल्य सूचकांक का आधार क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से मैं आराम से करता हूँ, इसलिए ना, अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, या और आप यहाँ पे अच्छी तरह से याद भी
कर सकते हैं आराम-आराम से, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ और यहाँ पे लिखता रहता हूँ, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे हमारा अब जो पूछा गया इसका आंसर बताते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार क्या है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2011 से 2012। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि कर ढांचे के सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? यहाँ पे पूछा गया कि कर ढांचे, ठीक है, कर ढांचे में सुधार के लिए, ठीक है, कर ढांचे में सुधार के लिए किस समिति का, ठीक है, किस समिति का गठन किया गया, ठीक है? ऑप्शन में दिया हुआ कि वांचू समिति या फिर हो जाएगा रंगराजन समिति या फिर हो जाएगा रमण समिति या फिर हो जाएगा कि चैलिया समिति, ठीक है? किस समिति का गठन किया गया किसके लिए? कर सुधार के लिए, ठीक है? और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कर सुधार के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा चैलिया समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? कर के ढांचे सुधारने के लिए, कर ढांचा सुधारने के लिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? यहाँ पे पूछा गया कि भारत में जीएसटी, ठीक है, जीएसटी कब लागू हुआ, ठीक है, कब लागू हुआ, ये पूछा गया है। और ऑप्शन दिया कि 1 जुलाई 2015 को, या फिर 1 जुलाई 2017, या फिर 5 मार्च 2018, या फिर हो जाएगा 10 अप्रैल 2019 को। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि जीएसटी कब लागू हुआ, ये पूछा गया है, ठीक है? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे और इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आप सबके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? ये तो पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, जब से लगा है जीएसटी उसके बाद बहुत बार पूछा गया है, हो सके इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को, ठीक है? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया है, ठीक है? इसको भी आपको याद रखना, किसके द्वारा लागू किया गया, कब लागू किया गया था, ये आपको याद रखना ही होगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है? संविधान संशोधन, ठीक है, इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जीएसटी को लागू किया गया, ठीक है, को लागू किया गया। ऑप्शन में दिया हुआ कि 94 संविधान संशोधन, या फिर 98, या फिर जो 101, या फिर हो जाएगा 105वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के तहत जो है यहाँ पे जीएसटी को लागू किया गया, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जीएसटी जो है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लगाया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम को यहाँ पे द्वारा लगाया गया था। यहाँ पे जीएसटी को लागू किया गया था। और जीएसटी कितने तरह के हैं? तो 4 तरह के हैं, ठीक है? यहाँ पे 4 तरह, मतलब 4 जीएसटी का चार्ज है, मतलब एक 5 है 5%, एक का 12%, और एक का हो जाएगा 18%, और एक का हो जाएगा 28%, मतलब 4 प्रकार का जीएसटी कटता है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया, वह मुद्रा जिसका आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी अपेक्षा मांग पूर्ति, ठीक है? यहाँ पे पूछा गया कि आपूर्ति मांग, ठीक है, आपूर्ति मांग की अपेक्षा ठीक है कम हो, ठीक है, अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा क्या कहलाती है? वह मुद्रा क्या कहलाती है, ये पूछा गया कि जिसकी, ठीक है, ये पूछा गया वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग, ठीक है, आपूर्ति मांग अपेक्षा कम हो, वह क्या कहलाती है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा हार्ड करेंसी, या फिर हो जाएगा सॉफ्ट करेंसी, या फिर हो जाएगा डॉलर, या फिर हो जाएगा पाउंड, ठीक है? जिसकी मांग आपूर्ति, ठीक है, जिसकी आपूर्ति बहुत ही कम हो, उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है।
संपत्ति, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हाइड हाइड करेंसी होता है, ठीक है, हाइड करेंसी राइट आंसर यहाँ पे, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया जो कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी परिषद, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया जीएसटी परिषद की स्थापना, ठीक है, की स्थापना, ठीक है, स्थापना कब किया गया? ये पूछा गया कि जीएसटी परिषद की स्थापना जो है कब की गई, और ऑप्शन में दिया हुआ कि 8 अगस्त 2015 को, या फिर हो जाएगा 12 सितंबर 2016 को, या फिर हो जाएगा 9 मार्च 2013 को, या फिर हो जाएगा 5 मार्च 2019 को, ठीक है। क्या पूछा गया हमसे? इसमें क्या पूछा गया? परिषद की स्थापना पूछा गया है कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2016 को लागू कब किया गया था? 12 सितंबर को तो इसका परिषद गठित किया गया था और लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, 1 साल के बाद। अब यहाँ पर आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया? यहाँ पे देश पूछा गया कि जीएसटी सर्वप्रथम, ठीक है, जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में, ठीक है, किस देश में लागू किया गया था, ठीक है, सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट में भारत में, या फिर यूएसए में, या फिर कनाडा, या फिर हो जाएगा फ्रांस में। तो जीएसटी, ठीक है, जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीएसटी जो है सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा फ्रांस, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया विश्व में मुद्रा की जो कि मीट्रिक प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? मीट्रिक प्रणाली को, ठीक है, मुद्रा की मीट्रिक, ठीक है, मीट्रिक प्रणाली, ठीक है, प्रणाली को सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, ठीक है, किस देश ने अपनाया? तो फर्स्ट ऑप्शन में भारत ने, या फिर यूएसए ने, या फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, या फिर हो जाएगा फ्रांस। क्या पूछा गया कि विश्व में, ठीक है, मुद्रा की प्रणाली जो कि मीट्रिक प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा। और कब अपनाया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 1790 ईस्वी में, ठीक है, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि पहली बार सेवा कर किस समिति के सिफारिश के आधार पर लगाया गया था? यहाँ पे सेवा कर पूछा गया है कि सेवा कर जो लगाया गया, सेवा कर किस समिति के, ठीक है, किस समिति के सिफारिश पर लगाया गया था, ठीक है, किस समिति के सिफारिश किस सिफारिश के आधार पर लगाया गया था, ठीक है, आधार पर लगाया गया। और ऑप्शन में दिया हुआ कि राज्य समिति, या फिर हो जाएगा कि चैलिया समिति, या फिर होगा रंगराजन समिति, या फिर हो जाएगा कि मल्होत्रा समिति पर, ठीक है। तो पहली बार सेवा कर, ठीक है, सेवा कर पे बोला गया कि सेवा कर पे किस समिति के सिफारिश पे आधार पर लगाया गया था सेवा कर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सेवा कर जो है किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चैलिया समिति, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? यहाँ पे पूछा गया कि अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, कर सुधार के लिए, ठीक है, सुधार के लिए बोला गया कि अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए किस समिति का, ठीक है, समिति का गठन किया गया, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन देखिए वर्मा समिति, या फिर जगह कि जलान समिति, या फिर जगह रेखा समिति, या फिर जगह सुंदर समिति का, ठीक है, किसका? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया अप्रत्यक्ष
ठीक है, अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अप्रत्यक्ष कर की सुविधा सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, रेखा समिति का। ठीक है, रेखा समिति का गठन किया गया था, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन में। 13वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि वांचू समिति का गठन किस किस कर से है। यहाँ पे पूछा गया है कि वांचू समिति, ठीक है, वांचू समिति का संबंध पूछा गया कि संबंध किस कर से है। ठीक है, किस कर से है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष कर से, या फिर अप्रत्यक्ष से, या फिर हो जाएगा वैट से, या फिर हो जाएगा जो कि जीएसटी से। तो हमसे क्या पूछा गया, वांच, ठीक है, वांचू कर जो है, वांचू समिति किस कर से संबंधित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वांचू कर जो है प्रत्यक्ष कर से है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ाते हैं। ठीक है, वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य के बढ़ाते हैं तथा मुद्रा की मूल्य की गिराते हैं, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जिसमें वस्तु का, ठीक है, वस्तुओं का मूल्य, ठीक है, मूल्य बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं, और मुद्रा का, ठीक है, मुद्रा का मूल्य, ठीक है, मूल्य गिरता है, यानी कि घटता है। ठीक है, घटता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि मुद्रीकरण कहते हैं, या फिर हो जाएगा मुद्रा का संकुचलन कहते हैं, या फिर हो जाएगा मुद्रा फिसदी कहते हैं, या फिर हो जाएगा मुद्रा पलायन कहते हैं। क्या कहते हैं, जबकि वस्तु का मूल्य बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य घटेगा, तो उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा मुद्रा फिसदी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, मुद्रा फिसदी। ठीक है, फिसदी कहते हैं यहाँ पे, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु का मूल्य बढ़ेगा और यहाँ पे रुपए का मतलब पैसे का जो कि मूल्य कम होगा, उससे जो है मुद्रा फिसदी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में मुद्रा फीसदी की माप किस आधार पर किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है मुद्रा फीसदी का मापन पूछा गया, का मापन किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, किस आधार पर की जाती है ये पूछा गया। और ऑप्शन में दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि एनएनपी के आधार पर, या फिर हो जाएगा डब्ल्यूआईपी के आधार पर, या फिर हो जाएगा जीडीपी के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भारत में मुद्रा फीसदी का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यूपीआई के आधार पर किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि गिल्ट, ठीक है, गिल्ट एजेंट बाजार किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया गिल्ट एजेंट बाजार, ठीक है, बाजार का संबंध, ठीक है, का संबंध किस क्षेत्र से, ये पूछा गया किस क्षेत्र से है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में फल से, या फिर अनाज, या फिर पेट्रोलियम, या फिर सोना चांदी से। तो हमसे पूछा गया गिल्ड जो कि एजेंट का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सोना चांदी से। ठीक है, सोना चांदी से संबंधित है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग पूछा गया भारत सबसे अधिक किस क्षेत्र में आयात करता है। किस क्षेत्र में सबसे अधिक पूछा गया कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक किस क्षेत्र में आयात करता है। ठीक है, आयात
करता है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में सोना, या फिर हो जाएगा चांदी, या फिर पेट्रोलियम, या फिर अनाज। मतलब भारत तो सबसे ज्यादा पूछा गया कि भारत सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में आयात करती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, भारत सबसे ज्यादा जो है पेट्रोलियम का आयात करता है। ठीक है, पेट्रोलियम पेट्रोलियम क्षेत्र में आयात करता है। राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि निर्यातकों एवं आयातकों निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता को कौन प्रदान करता है? यहाँ पूछा गया है कि निर्यातकों, ठीक है, निर्यातकों और एवं आयातकों, ठीक है, आयातकों को वित्तीय, ठीक है, वित्तीय वित्तीय जो कि सहायता कौन प्रदान करता है, यह पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि आरबीआई, या फिर एसबीआई, या फिर पीएनबी, या फिर एक्सिम बैंक। कौन सा बैंक जो है आयात एवं निर्यात को जो कि सहायता सहायता प्रदान करता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आयात निर्यात बैंक। मतलब कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक को ही आयात निर्यात बैंक कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब किया गया था? यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय जीवन बीमा, ठीक है, जीवन जीवन बीमा, ठीक है, जीवन बीमा की स्थापना कब किया गया था, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि एक सितंबर से 1 सितंबर 1951 को, या फिर 1 सितंबर 1955, या फिर 1 सितंबर 1956, या फिर 1 सितंबर 1959 को। तो क्या पूछा गया? भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब किया गया था, ये पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सितंबर 1956 को। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा कि भारतीय जीवन बीमा की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन में। 20वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? किसकी देन है, ये पूछा गया है कि जीवन बीमा जो है, ठीक है, जीवन बीमा किसकी देन है? ठीक है, किसकी देन है, किस देश से लिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हो? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि यूएसए का, या फिर फ्रांस का, या फिर कनाडा का, या फिर हो जाएगा इंग्लैंड का। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जीवन बीमा जो है, भारतीय जीवन बीमा जो है, ये किस देश की देन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंग्लैंड का देन है। ठीक है, इंग्लैंड का देन है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने आप सबके लिए 20 क्वेश्चन करा दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे अर्थव्यवस्था का। ठीक है, अर्थव्यवस्था का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो आप सबको पीवाईक्यू रहता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहता है, उसमें संभावित क्वेश्चन भी रहता है कि संभावित, ठीक है, संभावित क्वेश्चन भी रहता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे हमारे क्लास को पहली बार, या फिर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, और यहाँ पे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सकें। और यहाँ पे पूरे क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद वहाँ पे अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पे जाके आपको पूरे वीडियो को, वहां पे पूरे क्लास को, ठीक है, पूरे क्लास को अटेंड करना है। कम से कम 7 या 8 क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।